गीता ज्ञान शलाका यूट्यूब चैनल में मैं गीता प्रिय शलाका गांधी आप सभी का स्वागत करती हूँ। परम धाम, भगवान का परम धाम कहाँ है, मोक्ष कैसे मिलेगा और क्या भगवान का परम धाम पाने के बाद अर्थात मोक्ष प्राप्ति के बाद फिर से आवागमन नहीं, फिर से आना नहीं होता इस पृथ्वी पर। आपको लगेगा कि ये मैं क्या प्रश्न पूछ रही हूँ, क्योंकि हमें तो आज भगवत गीता के 15वें अध्याय अर्थात पुरुषोत्तम योग के 6ठे श्लोक का सार अर्थात अर्थ देखना है। और ये मैं प्रश्न क्या पूछ रही हूँ, बिल्कुल इससे जुड़ा हुआ ही ये प्रश्न है, 6ठे श्लोक से जुड़ा हुआ ही ये प्रश्न है कि भगवान का परम धाम क्या है और मोक्ष क्या है। पहले 6ठा श्लोक सुनते हैं, उसका अर्थ देखेंगे हम। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को अर्थात हम सबको कह रहे हैं उनके रहस्य। ये बहुत रहस्यमय अध्याय है, मैंने पहले वीडियो में कहा था, और बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हमें मिलेंगे। भगवान कहाँ पे है और भगवान का परम धाम कहाँ पे है, सभी के उत्तर इस अध्याय में है। इसका हिंदी अर्थ, 6ठे श्लोक का हिंदी अर्थ पहले हम देखेंगे। प्रकाशित उसे कर न पाए कोई, न सूरज न चांद और न अग्नि, कभी जहाँ जाके फिर आना होता नहीं। भगवान के परम धाम की बात चल रही है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि ये संसार उल्टा वृक्ष है, इसकी जड़ें मजबूत है और इसकी जड़ें अगर काटनी है तो वैराग्य का शस्त्र लेना है। वैराग्य का शस्त्र मतलब क्या, कि जो भी सुख दिखाई देता है इस पृथ्वी लोक पर उसमें सुख नहीं है, ये भावना मन में आनी चाहिए और पक्की होनी चाहिए। उपभोग लो, भगवान ने कहा है सुख लो, उपभोग लो, लेकिन आसक्ति अटैचमेंट मत रखो। तो ये वैराग्य का शस्त्र लेकर इसकी जड़ें काटनी है, फिर भगवान को ढूंढना है, परम पद को ढूंढना है, द्वंद्वों से रहित होना है। और भगवान कहते कि उस जीव को परम पद मिल जाएगा। आखिर भगवान का परम पद कहाँ है, कहीं दूर, कहीं गोलोक में? विचार करो एक बार, या हमारे ही शरीर में? कितनी रहस्यमय बात है ना, अब तक किसी ने नहीं बताई होगी, या हम जानते नहीं थे कि भगवान का परम पद मोक्ष हमारे अंदर ही है। कैसे? भगवान कहते हैं कि प्रकाशित उसे कर न पाए कोई, किसे प्रकाशित कर न पाए कोई। भगवान क्या कह रहे हैं कि परम पद को प्रकाशित कोई नहीं करता। पहले ध्यान दो कि प्रकाशित मतलब क्या। जो भी हम कुछ जानते हैं, देखो हम दिन में सूरज के उजाले में सभी चीजों का अनुभव करते हैं, वस्तुओं का अनुभव करते हैं, व्यक्तियों का। अगर अंधेरा है, मान लो रात है और बिजली भी नहीं है, मोबाइल की टॉर्च भी नहीं है और पूरा अंधेरा है, तो हम क्या देखेंगे? चांद का भी उजाला नहीं है, तो हम देखेंगे वो वस्तु? हम समझ पाएंगे? बिल्कुल नहीं। दिन में जो हम चीजें देखते हैं वो सूरज के उजाले में हम जानते हैं ना। प्रकाशित करना मतलब उसकी जानकारी हमें देना, ये भाई ऐसा है, ठीक है। मान लो कोई गुलाब का फूल है, बहुत सुंदर फूल है और आप उसे देख रहे हैं, कैसे? आँखों की वजह से, ठीक है। तो हमारी आँखें उसको देखती है, लेकिन दिन के उजाले में, और अगर अग्नि के उजाले में हम रात को देख सकते हैं। अभी तो टॉर्च है, बिजली एक रूप ही है अग्नि का, और दूसरा चांद के उजाले में। तो भगवान कहते हैं कि ये परम पद है ना, ये मोक्ष का पद, ये सूर्य की उजाले में या चांद के उजाले में या अग्नि के उजाले में नहीं। अब भावार्थ देखो, रहस्यमय बातें सुनो भगवान की। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। परम पद भगवान का सूर्य से नहीं, चंद्र से नहीं, अग्नि से प्रकाशित नहीं होता, तो फिर क्या? देखो मेरा जितना एस्ट्रोलॉजी का अनुभव है, जितना ज्ञान है मुझे, उस पर मैं बोल रही हूँ कि चंद्र है मन का कारक, ठीक है, और सूर्य है आँखों का कारक।
मतलब आँखों का स्वामी ही कह सकते हो और मन का स्वामी चंद्र, हमारे चक्षु नेत्र उनका स्वामी है सूर्य। तो भगवान रहस्यमय बात बता रहे हैं कि हम हमारे आँखों से, इन आँखों से परम पद नहीं देख सकते। जैसे अर्जुन को भी दिव्य दृष्टि मिलने के बाद ही भगवान का विराट रूप दिखा, तो हम इस आँखों से परम पद मोक्ष प्रद का अनुभव नहीं कर सकते। तो फिर क्या रह गया? मन। बाहर तो नहीं है मोक्ष का पद, परम धाम अंदर ही है और मन अंदर है, तो क्या हम मन से उसका अनुभव कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। भगवान कह रहे हैं कि न पाव कहाँ ये अग्नि और चंद्र से भी नहीं, न शशांको, शशांक अर्थात चंद्र। भाई मन से भी हम उसका अनुभव नहीं कर पा रहे। किसका? मोक्ष पद का, परम धाम का, वो ब्रह्म स्थिति, वो आत्मा की ऐसी स्थिति, वो जीवात्मा की ऐसी स्थिति जहाँ पे आप आँखों का विषय ही नहीं, जहाँ पे मन का विषय नहीं। ये शरीर, इससे ऊपर उठकर मन, उसके ऊपर उठकर आत्मा की स्थिति। बहुत रहस्यमय बात बता रही हूं मैं आपको, अगर आप समझ पा रहे हो तो। देखिए, आंखों से नहीं मतलब शरीर का कुछ अनुभव नहीं, वहां पे मन का अनुभव नहीं। चंद्र ना मतलब न शशांको, चंद्र का नहीं मतलब मन का नहीं, मन भी नहीं जान पाता। तो फिर कौन जानने वाला है? अपने आप अंदर अनुभव होता है कि शरीर के ऊपर मन है मेरा, मन में विचार चल रहे, पहले शरीर का भान गया, मन का भान गया, विचार थम गए। वो अवस्था है ब्रह्म की, वो अवस्था है परम पद की, वो अवस्था है मोक्ष की। इसी जीवन में, इसी शरीर में हमें पाना है भगवान को। और पा सकते हैं हम कैसे? भगवान कहाँ पे है? अगले श्लोक में हम बिल्कुल जानेंगे कि और डिटेल में भगवान कहाँ पे है। क्या मंदिर में या कई तीर्थ क्षेत्र में? जैसे मैंने कहा परम पद मोक्ष का पद अपने शरीर में है, तो भाई भगवान भी शरीर में है, लेकिन कैसे, कहाँ पे मिलेंगे? अगले श्लोक में जरूर जानेंगे हम। लेकिन कभी विचार करके देखना कि वो स्थिति क्या है, जो शरीर रहित, मन रहित, विचार रहित अवस्था। विचार रहित अवस्था ही मन की अवस्था है। जो शरीर का भान, अहंकार का भान नहीं रहा, मन विचारों से दूर चला गया, शांत हो गया, वो अवस्था ब्रह्म अवस्था। इसी जीवन में हम पा सकते हैं मोक्ष। मन में कोई कामना न रखे तो, मन में कोई कामना न रखे तो इसी जीवन में हम मोक्ष को पा सकते हैं। कठिन है, आसान भी है। अगले श्लोक में हम जानेंगे कि भगवान कहाँ पे है। परम पद मोक्ष पद जहाँ जाकर वापस आना नहीं होता, ये तो हमने जान लिया इस श्लोक में। लेकिन भगवान कहाँ पे है? कौन है भगवान? क्या नाता है हमारा? 15वां अध्याय भाई बहुत सुंदर है, बहुत मस्त है, बहुत उसकी क्या मैं विषय पर इस चर्चा करूं। धीरे धीरे आनंद लेना आप। अगले श्लोक में मिलते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। ऐसे ही जो मुमुक्षु है ना, भक्त है, उनको शेयर करो आप ये वीडियो। और आपने अभी तक इस गीता ज्ञान शला का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करो। राधे राधे।